हर हर महादेव। नागपुर का सबसे ज़्यादा फेमस है सफ़ेद सोना। अन्ना मुझे ट्रेडिशनल धोती पहना रहा है। मंदिर यहाँ से अब 200 मीटर दूर है, तो जा रहे हैं हम ओमकारेश्वर के दर्शन करने। क्या खास है ओमकारेश्वर के बारे में? महादेव तो है ही खास, उसके अलावा ये पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे हम अंदर वीडियो बना रहे हैं। ये टीका लगवा दें, बहुत ही सस्ता है, 50 रुपये का मात्र है। महादेव महादेव। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं काल के काल महाकाल से मिलने उज्जैन, जो कि हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है और वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो रायपुर से अप्रॉक्सीमेट 800-900 किलोमीटर की ये जर्नी रहेगी। हो सकता है रात को ही पहुँचेंगे, मुझे लग रहा है 11-12 बजे के करीब। सो देखते हैं फिर हमारी जर्नी। सो राइट नाउ आई एम इन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। रायपुर को छोड़ते हुए हम, कौन सा हाईवे है भैया? रायपुर मुंबई हाईवे में भागते हुए निकल रहे हैं और गाड़ी को हम फ्यूल टैंक फुल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी तेल पे बड़ा खर्चा आ जाता है ट्रिप पे। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो टैंक है वो फुल हो रहा है। जियो पेट्रोल पंप पे छूट भी चल रही है 2 रुपये की। तो टैंक फुल हमने कर लिया है। तो अब हम रायपुर मुंबई हाईवे पे निकल रहे हैं उज्जैन महाकाल के लिए। सो हर हर महादेव। तो छत्तीसगढ़ रायपुर से एमपी जाते हुए हमें महाराष्ट्र को क्रॉस करना पड़ता है। तो एक सिटी आती है नागपुर। तो नागपुर का सबसे ज़्यादा फेमस है सफ़ेद सोना, जिसे बोलते हैं कपास। तो ये है कॉटन, जो कि काली मिट्टी में यहाँ पे पैदा होता है और अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते हैं इससे। अच्छी क्वालिटी का रेशम निकलता है नागपुर में यहाँ से। तो चलते हैं, स्टे ट्यून। कहाँ जाना है? इधर जाना है उज्जैन की, एमपी की तरफ। क्या? एमपी की तरफ जाना हमने। हाईवे की तरफ आगे जाइए ना। एमपी 100-200 मीटर आगे जाइए बस। तो अभी हम हैं नागपुर में और ठीक मेरे पीछे ये शायद इंडस्ट्रियल एरिया है नागपुर का। और महाराष्ट्र को चीरते हुए हम जा रहे हैं एमपी की तरफ, जहाँ पे हमारे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर और उज्जैन महाकाल। जब हम रायपुर से निकले थे तो हम ये सोच के निकले थे कि हम आज उज्जैन महाकाल जाएंगे, लेकिन आफ्टर 200-300 किलोमीटर आने के बाद हमारा प्लान ओमकारेश्वर के लिए हो रहा है। तो दैट्स हाउ महादेव डू दिस। तो जहाँ उनकी मर्जी होती है महादेव की, वहीं जाना पड़ता है। निकले हम उज्जैन के लिए थे, जहाँ हम ओमकारेश्वर रहे हैं, तो उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। We are enjoying together. We have done 2 Jyotirling, एक धाम. Now we are going to MP to witness Omkareshwar and Mahakaleshwar. So let's see what happens. मेरे पीछे ये शानदार व्यू है और प्यारा सा एक सनसेट हो रहा है। तो जब तुम नई नई जगह जाते हो तो कुछ नया नया एक्सपीरियंस करते हो। That's our life. Right now I'm at मुलतई। तो हम जा रहे हैं, अब 300 किलोमीटर यहाँ से रह गया ओमकारेश्वर। तो हमारा फाइनल डिसाइड हो गया है कि हम पहले ओमकारेश्वर जाएंगे, उसके बाद हम उज्जैन महाकाल जाएंगे। तो काफ़ी लंबी हम सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे चाय के लिए रेस्ट लिया है। चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश अप होते हैं और उसके बाद अपनी ड्राइव फिर से पूरी करते हैं। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए हम एमपी में आ गए हैं और हमें दोबारा महाराष्ट्र में आना है, लेकिन हम एमपी के बाद हम गुजरात जाएंगे और उसके बाद हम फिर महाराष्ट्र आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। तो उसके हम दर्शन करेंगे 1 by 1। सो नाइट टाइम है, नाइट ट्रैवल है, अच्छी मेमोरीज हम साथ में जोड़ते हुए चल रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद हम महाराष्ट्र पहुँचे और महाराष्ट्र से होते हुए हम आए हैं एमपी में, क्योंकि एमपी में है हमारे 2 ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो हमने डिसाइड किया कि हम ओमकारेश्वर पहले जाएंगे, लेकिन मॉर्निंग से हम ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 700-800 किलोमीटर का डिस्टेंस है रायपुर छत्तीसगढ़ से। और रायपुर हम पहुँचे थे उड़ीसा से, जो कि वहाँ से 600 किलोमीटर दूर है।
तो अभी हम जा रहे हैं फिर ओमकारेश्वर। रात के अप्रॉक्सीमेट अगर आपको दिखाऊं मैं फिक्स टाइम तो 11 बजने वाले हैं। तो हम सुबह से चल ही रहे हैं क्योंकि रायपुर से भी 800 साढ़े 800 किलोमीटर था MP ओमकारेश्वर। तो अभी हम चल रहे हैं। इससे पहले मैं ड्राइव कर रहा था, अभी अन्ना ड्राइव कर रहे हैं। और रात बहुत घनी रात है, बहुत ही डरावना रास्ता है, इस पे चल रहे हैं हम कैसे भी करके। सो लेट्स सी। महादेव के लिए तो जाना ही पड़ता है, हमारे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे पहाड़ों में तो आपको पता ही है, चाहे मधमेश्वर का ट्रैक हो, रुद्रनाथ का ट्रैक हो, केदारनाथ में तो चलो फिर भी भीड़ रहती है, लेकिन दो ट्रैकों में इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। ये ट्रैक कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4:26 और हम पहुंचने वाले हैं ओमकारेश्वर, जो कि है मात्र यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। कल सुबह हम 9 बजे से ड्राइविंग कर रहे हैं कंटिन्यू। हमें कम से कम 12 6 18 19 घंटे हमें हो गए हैं और हम कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। तो महादेव के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ता है। लेट्स गो टू ओमकारेश्वर। इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के सुंदर तट पर है हमारे ओमकारेश्वर महादेव। तो आज उनके दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। कम से कम 16-17 घंटे की हमने ड्राइव करी थी, जो 850 किलोमीटर था रायपुर से और ओमकारेश्वर। तो अभी हमने फिर होटल लिया है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो ओमकारेश्वर यहाँ पे से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो अन्ना मुझे ट्रेडिशनल धोती पहना रहा है नीचे साउथ इंडिया की। तो आज मैं यही धोती पहन के दर्शन करूँगा ओमकारेश्वर महादेव के। तो वहाँ पे एक्चुअली 2 महादेव हैं, दर्शन 2 रूप में होते हैं, ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर। तो उन दोनों के दर्शन करके नर्मदा में बात लेके। सो अन्ना, वी आर गोइंग फॉर ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर दर्शन। आर यू एक्साइटेड और नॉट? Yes, I am excited because we have traveled very long and we are so tired just to see Omkareshwar. Let's see. तो चलते हैं फिर। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है ओमकारेश्वर मंदिर, हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग। तो दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद हम आपको मंदिर के बारे में बताएंगे। ओमकारेश्वर हम पहुँच चुके हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट के बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो बस अब थोड़ी ही दूर है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव। तो देखिए भीड़, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, इस साइड भी उस साइड भी। तो मंदिर में भीड़ बहुत रहने वाली है, शायद दर्शन करने में हमें लेट हो जाए। तो चलते हैं फिर दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। सो हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने। तो अन्ना, बस अब कुछ ही दूर महादेव का मंदिर है, जो कि हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है, जो यात्रा हमने देहरादून से शुरू करी थी। तो हम मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर में पहुंच गए हैं। आर यू एक्साइटेड? Yes, definitely. It is now only 200 meters from here. Yes, yes. So first we'll take a bath from river. So what I was doing means wherever I go, this 12 Jyotirling, there everywhere either you have a sea, river, ocean, things are there. So you have to take bath from there. So it will feel something new. So 12 times you do bath. So that was another feel good experience from my end. Now we are in the third Jyotirling. So let's see. ओके। नर्मदा के तट पर है ये ओमकारेश्वर महादेव। अगर आप इसको ड्रोन शॉट से देखेंगे तो ये ओम टाइप में है, ओम टाइप में लिखा हुआ है, उसी तरीके से पूरा डिज़ाइन हो रखा है पहले से ही। तो चलो आज नर्मदा के दर्शन करते हैं, नर्मदा मैया में डुबकी मारते हैं, उसके बाद महादेव के दर्शन करते हैं। सारी कितने के लिए एक टी शर्ट ले रहा हूँ नॉर्थ इंडिया में, तो उन्हें एक टी शर्ट दिला रहा हूँ, उनको पसंद आई ये वाली। इट इज़ गुड। और यू वांट टू टेक बिग साइज? दे दो। ये कितने सही लगाओ यार इसका। 130। तो ठीक सामने ये है नर्मदा नदी और इसी के तट पर है ओमकारेश्वर महादेव। तो ठीक मेरे सामने है ओमकारेश्वर महादेव। तो हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होने जा रहे हैं और 1 बाय 1 हम पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ ओमकारेश्वर के नर्मदा के तट पर। तो ये सारी भीड़ यहाँ पे दर्शन के लिए आ रखी है। एक बार आप कैमरा घुमा के सबको दिखा सकते हो।
क्या खास है ओमकारेश्वर के बारे में? महादेव तो है ही खास, उसके अलावा नाभि बढ़िया बढ़िया ठीक है बाबा जी, हर हर महादेव। सो नर्मदा में नहाने के बाद अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन के लिए। ठीक हमारे सामने है ओमकारेश्वर महादेव, तो चलो फिर। तो अभी हम ओमकारेश्वर की लाइन पे लगे हुए हैं और जा रहे हैं दर्शन करने महादेव के। तो ये रही हमारी लाइन आगे और ठीक सामने हमारे ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर है। इस पार द्वीप पे ओमकारेश्वर है और तट पे ममलेश्वर महादेव है। मंदिर यहाँ से अब 200 मीटर दूर है, तो जा रहे हैं हम ओमकारेश्वर के दर्शन करने। तो अभी हम खड़े हैं ओमकारेश्वर महादेव में। सो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ठीक मेरे सामने जिसे मैं टच कर रहा हूँ तो यही है ओमकारेश्वर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंदिर के अंदर है, ये पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे हम अंदर वीडियो बना रहे हैं। वैसे अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है। So let's see, we can show you the garbage. ये महादेव का शयन कक्ष यही ओमकारेश्वर में है। यहाँ पे उस समय तो चलो हर हर महादेव। सो ठीक सामने हमारे ममलेश्वर महादेव। ठीक मेरे पीछे है ममलेश्वर महादेव और हम उनके दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर के बाद। तो अन्ना, मैंने और साहिल भाई ने तीनों ने ओमकारेश्वर के दर्शन किए हैं। तो मैं अन्ना से पूछूंगा कि उन्हें कैसा लगा दर्शन करके। अन्ना, कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? हाउ आर फीलिंग? Darshan was really good and I feel very blessed because I hold the Ganga water, Narmada water for Abhishek of Mahadev. Yeah, it was a good experience. तो अभी अन्ना बैठे हुए हैं ममलेश्वर के ठीक बाहर। और साहिल भाई, आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा और नए नए मंदिर हम आजकल एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे नए मंदिर एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। आपके पीछे कौन सा मंदिर है? ये ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। अच्छा। जो कि पत्थरों से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। देख के दर्शन पाके मतलब बहुत ही हल्का हो गया मन, बिल्कुल। कहाँ पे है ये मंदिर? ये मंदिर है हमारा मध्य प्रदेश में। तो हम ममलेश्वर के दर्शन करने इसलिए आए हैं कि ओमकारेश्वर आप जब भी आएंगे तो आपको ममलेश्वर के दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के दर्शन के बाद ही यहाँ पे पूरे दर्शन माने जाते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हम पहले ओमकारेश्वर में गए हैं, अब हम ममलेश्वर में आए हैं। तो अब हम यहाँ पे दर्शन करेंगे शिवलिंग के। तो अभी मैं खड़ा हूँ ममलेश्वर महादेव के प्रांगण में। ये देखो भव्य दिव्य मंदिर मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम अंदर जाके गर्भगृह के दर्शन करेंगे। सो स्टे ट्यून।
मेरे पीछे देखो ओमकारेश्वर महादेव, और हम उनके दर्शन कर चुके हैं, और जो उनका दूसरा हिस्सा है ममलेश्वर महादेव, हम उनके भी दर्शन कर चुके हैं। तो अभी हम खड़े हैं नर्मदा के घाट पे, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहेंगे, शांति को अनुभव करेंगे, थोड़ा मंदिर को निहारेंगे, तो तभी थोड़ा अंदर शांति मिलेगी। तो आखिरकार ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हमें पूरे हो चुके हैं, तो हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। भैया टीका लगा दूँ? 10 रुपये। चलो अब मैं तेरे कमाई करके दिखाऊं। मैं देख 50 एक टीके के 50 लूंगा, मजाक नहीं कर रहा, देखते जा। तुझे ही दूंगा सारे, चल तू भी मेरे साथ ही घूमा जा। अरे ये चिपक नहीं। आजा मैं करवा दूंगा। उस पे ये लगाना, ये लगाओ। किस पे लगाना है? इस पे ये लगाओ। ठीक है दल्ला, फिर दल्ला किससे लगवाना बताओ? कोई यहाँ पे किसको पकड़ दो तुम? ये टीका लगवा दे, बहुत ही सस्ता है, 50 रुपये का मात्र। लगवा दो यार भैया, महाकाल देख रहे हैं सामने से। तो भाई मुझे आज टीका लगा रहा है। ओमकारेश्वर के दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ, उज्जैन महाकालेश्वर। बाबा जी बढ़िया डांस कर रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय करिए। ठीक ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक बाहर है भैया, सो स्टे ट्यून्ड।